वह राखी जो बहन भूल गई। रक्षाबंधन का दिन था और पूरा शहर रंग बिरंगी राखियों और मिठाइयों की खुशबू से महक रहा था। लेकिन शहर के सबसे बड़े अस्पताल के एक कमरे में बैठा आरव चुपचाप अपनी कलाई को देख रहा था, जिस पर पिछले 7 सालों से कोई राखी नहीं बंधी थी। उसके सामने बिस्तर पर उसकी छोटी बहन अनुष्का बैठी थी, जो मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसकी मुस्कान आरव के दिल को हर बार तोड़ देती थी, क्योंकि अनुष्का उसे पहचानती ही नहीं थी। वह भूल चुकी थी कि आरव उसका भाई है। उसे याद नहीं था कि बचपन में वह हर रात उसी के कंधे पर सिर रखकर सोती थी। उसे याद नहीं था कि स्कूल के पहले दिन डरकर उसने आरव का हाथ पकड़ा था। उसे याद नहीं था कि जब माँ पापा की मौत हुई थी, तब सिर्फ उसके भाई ने उसे संभाला था। 7 साल पहले हुए एक हादसे ने उसकी सारी यादें छीन ली थीं। लेकिन यह कहानी सिर्फ याददाश्त खोने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राज की थी जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। आरव और अनुष्का बचपन से एक दूसरे की दुनिया थे। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे और माँ स्कूल में शिक्षिका थीं। घर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। अनुष्का अपने भाई को सुपर हीरो मानती थी और अगर कोई उसे डांट देता तो वह कहती, मेरा भैया आएगा तो देख लेना। और सचमुच आरव उसके लिए हर लड़ाई लड़ता। जब पिता की अचानक मौत हुई तो आरव सिर्फ 18 साल का था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरियां करने लगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन के सपने अधूरे रह जाएं। उसने खुद के सपने बेचकर अपनी बहन के सपने खरीदे थे। साल बीतते गए। अनुष्का डॉक्टर बनना चाहती थी। आरव ने उसके लिए दिन रात मेहनत की। कई रातें भूखा सोया, लेकिन बहन की फीस कभी लेट नहीं होने दी। आखिरकार अनुष्का मेडिकल कॉलेज पहुंच गई और उस दिन आरव इतना खुश था जैसे उसकी खुद की जिंदगी सफल हो गई हो। लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। एक रात अनुष्का कॉलेज से लौट रही थी। बारिश हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। जब आरव अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा कि जान बच गई है, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगी है। कुछ दिनों बाद अनुष्का होश में आई और आरव दौड़कर उसके पास गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अनुष्का कहा, लेकिन लड़की ने उसे देखा और पूछा, आप कौन हैं? उस एक सवाल ने आरव की पूरी दुनिया तोड़ दी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे गंभीर स्मृति हानि हुई है। वह अपना अतीत, परिवार, रिश्ते सब कुछ भूल चुकी है। आरव ने हार नहीं मानी। उसने पुरानी तस्वीरें दिखाईं, वीडियो दिखाए, बचपन की बातें सुनाई, लेकिन हर बार अनुष्का सिर्फ शिष्टता से मुस्कुरा देती, जैसे वह किसी अजनबी की कहानी सुन रही हो। 7 साल गुजर गए। हर साल राखी आती और हर साल आरव एक राखी खरीदता और बिना बंधी राखी वापस अलमारी में रख देता, क्योंकि उसकी बहन को याद ही नहीं था कि वह उसका भाई है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। हादसे के बाद परिवार के कुछ रिश्तेदार बदल गए थे, खासकर उनका चाचा महेश, जो हमेशा उनकी संपत्ति पर नजर रखता था। उसे लगता था कि अगर अनुष्का हमेशा के लिए अतीत भूल जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। धीरे धीरे उसने अनुष्का के आसपास झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। वह उसे बताता कि आरव सिर्फ तुम्हारी संपत्ति चाहता है और वह तुम्हारा सगा भाई भी नहीं है। अनुष्का को कुछ याद नहीं था, इसलिए वह उसकी बातों पर यकीन करने लगी। एक दिन उसने आरव से कहा कि कृपया मुझसे दूर रहिए, मैं आपको अपना भाई नहीं मानती। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस रात वह पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया, जिस बहन के लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। आज वही उसे अजनबी समझ रही थी। समय बीतता गया और महेश ने धीरे धीरे संपत्ति के कागज अपने नियंत्रण में लेने शुरू कर दिए। उसे पूरा विश्वास था कि सच कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अतीत हमेशा पूरी तरह नहीं मरता। एक दिन अस्पताल में अनुष्का को एक पुरानी मरीज मिली, जो उसकी माँ की पुरानी सहेली थी। उसने अनुष्का को पहचान लिया और बातचीत के दौरान उसे बचपन की कई बातें बताईं। उसने आरव के संघर्ष की कहानियां सुनाईं कि कैसे उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, कैसे बहन की फीस भरने के लिए रात रात भर काम किया, कैसे उसने कभी शादी तक नहीं की, क्योंकि उसे अपनी बहन की जिम्मेदारी निभानी थी। अनुष्का पहली बार चुप हो गई। उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसी रात उसने पुरानी तस्वीरों का डिब्बा खोला।
एक तस्वीर उसके हाथ में आई, जिसमें छोटी सी अनुष्का अपने भाई की पीठ पर बैठी हंस रही थी। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और कुछ धुंधली यादें लौटने लगीं। एक आवाज, डर मत, मैं हूं ना। एक हाथ जो हर मुश्किल में उसके सिर पर था। एक राखी जो हर साल उसकी कलाई पर बंधती थी। अगले कुछ महीनों में उसकी यादें धीरे धीरे लौटने लगीं और फिर एक दिन उसे सब याद आ गया। बचपन, माँ, पिता, भाई, उसके त्याग, उसका प्यार और अपना व्यवहार। वह टूट गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान को दिया था जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया। रक्षाबंधन का दिन फिर आया। आरव हमेशा की तरह अकेला बैठा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार कुछ अलग होगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अनुष्का अंदर आई। उसके हाथ में राखी थी। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले अनुष्का उसके पैरों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो भैया। आरव स्तब्ध रह गया। 7 साल बाद उसने पहली बार यह शब्द सुना था, भैया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों भाई बहन गले लगकर रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे 7 साल का दर्द एक ही पल में बाहर निकल आया हो। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। जब अनुष्का की यादें लौटीं तो उसे हादसे वाली रात की कुछ झलकियां भी याद आने लगीं और उनमें एक चेहरा बार बार दिखाई देता था, महेश, उसका चाचा। उसे याद आया कि हादसे से कुछ घंटे पहले महेश किसी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, आज के बाद रास्ता साफ हो जाएगा। ये बात सुनकर दोनों चौंक गए। जांच शुरू हुई, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, कॉल डिटेल्स देखी गईं और फिर सच्चाई सामने आ गई कि वह हादसा हादसा नहीं था। महेश ने ही ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर दुर्घटना करवाने की कोशिश की थी। उसका मकसद दोनों भाई बहनों की संपत्ति हथियाना था, लेकिन योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई। अनुष्का बच गई और वर्षों बाद सच भी बच गया। महेश गिरफ्तार हो गया। पूरा शहर स्तब्ध था कि जिस आदमी को सम्मानित रिश्तेदार माना जाता था, वह असल में सबसे बड़ा गुनहगार निकला। कुछ महीनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया। महेश दोषी साबित हुआ और संपत्ति पूरी तरह आरव और अनुष्का के नाम वापस कर दी गई। लेकिन आरव की आंखों में खुशी किसी और वजह से थी। उसे अपनी बहन वापस मिल गई थी। उस साल रक्षाबंधन पर जब अनुष्का ने राखी बांधी तो उसने कहा, लोग कहते हैं कि यादें खो जाएं तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सच्चा रिश्ता यादों से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। और आरव मुस्कुराया। और सच्चा भाई कभी इंतजार करना नहीं छोड़ता। दोनों हंस पड़े। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के थे। क्योंकि कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ी चोट देती है, सिर्फ इसीलिए ताकि एक दिन सबसे बड़ी खुशी दे सके।